पे देखने देंगे आज जो संदेश है बीएच क्वेश्चन में भी प्रभु ने गाय के द्वारा पहले बता दिया। हमें आत्मा से बचाए से जीवन बिताना और पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना है ना। तो आज में से इस तरह से एक कंटिन्यूएशन है। हमने करीब 1 महीने को पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे थे, प्रभु को हम किस तरह से we make God happy, परमेश्वर को हम कैसे खुश करना चाहिए, खुश करना के हिसाब से अपने जीवन होना चाहिए करके था। उसको हम देख रहे थे प्रभु को बात आज्ञा मानना, ओबेइंग, और उनको पर विश्वास करना, ट्रस्टिंग गॉड, बिलीविंग, और स्पिरिचुअली माइंडेड, मतलब आत्मिक रूप से जीवन बिताने से हम प्रभु को खुशी लाते हैं। प्रभु हमारा जीवन देख के आनंद होता है। क्यों पहला हम उससे पहले ये देख रहे थे, प्रभु ने इंसान को बना के दुखित हो गया था। उत्पत्ति 6:5 में देख रहे थे, प्रभु ने दुखित हो गया इंसान को क्यों बनाया, और इंसान को पाप से छुड़ाने के लिए फिर वो अभी प्रभु यीशु मसीह जन्म दिया, वो वचन देहधारी होकर जगत में आया, हमें बचाया, है ना, हमारे लिए दुख उठा। तो इसके बाद हमने देखा आज्ञा मानने से, विश्वास करने से और कुछ स्पिरिचुअली माइंडेड मतलब आत्मिक बातों से आगे करने से हम प्रभु को खुशी लाते हैं। जो 3 बार पढ़ रहे थे, आज्ञा मानने के बारे में पढ़ रहे थे आयदाया में 1:11 से 14, एक पहला आयदाया 14 पढ़ रहे थे। जो हमारे जो ऑफरिंग है इन बातों को दुखी हो जाते थे, तुम्हारे ऑफरिंग किस बात के, तुम्हारी एक बार पढ़ लेंगे 1:14 को, आयदाया 1:14। हमारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। तो सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको कहते कहते उगता गया। हाँ, प्रभु कहता है तुम्हारी इतनी जो नियम तुम पालन करते हो, बलि बकरा चढ़ाते हो, करते हो, मगर जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है, ओबेडियंस नहीं है, मैं ऊब जाता हूँ, सुर्खित हो जाता हूँ करके प्रभु कहता है। जो आज्ञा ना मानते हुए हम कुछ भी करेंगे, अब अगर हम यहाँ आके बैठेंगे भी चर्च में, समय पे आएंगे, करेंगे, जीवन में आज्ञा नहीं माननी होती है तो हमारी हर चीज प्रभु के लिए योग्य नहीं रहता करके। और दूसरा जो ट्रस्टिंग बिलीविंग के बारे में पढ़ रहे थे, गिनती का 20:12 पढ़े थे एक बार, जो पुराने बात को याद दिलाने अभी, गिनती का 20:12, जो मूसा के ऊपर प्रभु कहता है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। मतलब वो गुस्सा होकर वो अपना बेकाबू होकर वो मूसा ऐसा कर देता है। प्रभु कहता है तुम जाके पत्थर को बोलो, वहां से पानी आएगा, और जाके वो मार देता है। तो प्रभु ने फिर भी अपनी पानी आ जाता, पहले प्रभु रुक सकता था, पानी नहीं आने के लिए भी कर सकता था, मगर प्रभु ने उनका आदर दिया, पानी आता है। मगर कहता है तुम्हारा जो विसा है, जो वहां जाने का, जो प्रॉमिस लैंड में जाने को तुम्हारी कैंसिल हो गई, क्योंकि उनके सामने, इस्राएल के सामने तुम मेरा महिमा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। तो हमें समझना है आज्ञा मानना, प्रभु के ऊपर विश्वास करना बहुत अनिवार्य है, उसका हल्के में नहीं लेना। प्रभु तो हमें सब कुछ आता है करके। तीसरा देख रहे थे आत्मिक रूप से चलने का, हम देख रहे थे जो यहूदी लोग को प्रभु जब मिस्र से छुड़ा कर लाता है और 15 दिन के बाद कहते हैं हम क्या खाएंगे क्या खाएंगे करके रोते हैं, प्रभु स्वर्ग से उनको मन्ना खिलाता है। वो मन्ना वो कहते हैं मेरे को बिल्कुल एकदम हनी जैसे, एकदम वेफर्स जैसे, एकदम मीठा रखते थे शुरू में। वो आते आते खाते खाते एकदम ऐसा आ जाता है, कहते हैं यार हम तो हो गया, वो तो तेल की जैसा रहता है, इसमें कोई दम ही नहीं है, हम तो उसी चीज को रोज खाते खाते तंग आ गया, ऐसा तो बोलते। गिनती में देख सकते हैं एक बार, गिनती का 11 में 8 में कहते हैं 11:8,
लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या उपली में कूटते थे। फिर वे तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे और उसका स्वाद तेल में बने हुए हुए के समान था। हाँ, ये स्टाइल आप देखेंगे निर्गमन 16 का 31 में पढ़ेंगे। एक्सोडस 15:31। इज़राइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वो धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए हुए का सा था। मधु के बने हुए हुए, मतलब एक इंग्लिश में लिखा है इट्स लाइक वेफर मेड विद हनी। ऐसे एक सुंदर एकदम ऐसे टेस्टी आइटम जो प्रभु को दिया हुआ, जीवन भर अपनी शरीरता के कारण, आत्मिक से दूर होकर शरीर से ज्यादा जाने के कारण प्रभु की हर बात बोझ लगती है। चर्च में बैठना बोझ लगता है, संडे चर्च करना बोझ लगता है, सुबह उठना बोझ लगता है। क्यों धीरे धीरे हमारी वो आत्मिक ठंडापन में आ जाता है। इस बात पर प्रभु खुश नहीं रहता। आपको पता होगा कितने लोग जो मिस्र से निकल गए थे, सिर्फ यूसुआ और कालेब छोड़ के बाकी सारे वहीं उसी रास्ते में मर गए थे, वहीं पे खत्म हो गए थे। तो ये दो ही जन प्रॉमिस लैंड में पहुंचे थे। तो ये हमारे लिए चेतावनी थी, प्रभु को आगे मानना था, प्रभु की बातें विश्वास करना था और अपनी चाल चलन आत्मिक रूप में रखना था, ताकि इस तरह से हम प्रभु को खुश करते हैं। ऐसा आप देखेंगे तो जितनी भी सृष्टि हम देखते हैं, एक पेड़ को देखते हैं, कोई दूसरे के लिए खुशी लाता है, उसमें से अच्छा साया मिलती है, फल मिलता है और अच्छा हवा चलती है ना। हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, हमारे वो पेड़ से काटा हुआ चौखट बनती है, चौखट चेक करने जाते हैं फिर कितनी स्ट्रेंथ है ये वो, तो किसी ना किसी का काम आता है हर चीज। एक जानवर पालोगे वो भी आपको खुशी लाता है, कोई कैट हो या अपना dog, कुत्ता, कुछ भी बिल्ली बिल्ली पाल रहे थे वो भी हमें खुशी लाता है, मुर्गी पालो भी हमें अंडा देते हैं, है ना। सब कुछ तो इंसान जो है प्रभु ने जो पाला है वो चुन चुन के खुशी लाता है। अगर एक घर में 10 लोग हो, बीवी को कुछ करेगा, मम्मी को कुछ नहीं करेगा, एक बच्चे को कुछ करेगा, दूसरे को नुकसान करेगा। इंसान सेलेक्टिव है। प्रभु चाहता है हम दूसरे को खुशी लाने वाला जीवन बिताएं। जब प्रभु ने अब्राहम को चुना था, इसलिए चुना था वो उसके ब्लेसिंग के लिए नहीं, दूसरे के लिए ब्लेसिंग बनेगा, है ना। ही विल बी ए ब्लेसिंग पर्सन फॉर अदर। तो हमें भी प्रभु ने इसलिए चुना, हम अंधकार में थे, हमें अपने आप को हमें कुछ वो से नहीं था, हम कौन है क्या है ना? प्रभु ने हमें चुना, अपनाया, हमें आके अपना बचाया। तो हम दूसरे की खुशी लाने वाला, सबसे पहले हमारे प्रभु को खुशी लाने वाला जीवन हमारा होना चाहिए। उसके आगे का बच्चा भाग हम देखेंगे, उसमें प्रार्थना करते हैं। हमारे दयालु पिता, आपके धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह की रोज के सारे प्रभु जी, आपने हमें रखा प्रभु, माफी से अधिकार में थे, हमें कोई अवसर नहीं थे प्रभु जी आपका अपवित्र कहने का। इसलिए प्रभु जी आपने स्वयं अपने पुत्र को, अपने ईश्वर के पुत्र को आपने हमारे जगत में भेजा प्रभु जी, जो आप आगे मानकर जगत पर आया। आपके जिस चीज का आपने प्रेम के उस चुना प्रभु जी, वो समय पर प्रभु जी मुझे भी जो हमारे खरीद है, जितने भाई बहन आपने चुना प्रभु, अपने नाम से हमें खरीदा मोला, और प्रभु जी आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा प्रभु जी, पर प्रार्थना के द्वारा आप हमें ऊपर नियंत्रण रखते हैं, हमें अगुवाई करते हैं। क्योंकि आपने प्रयोजन है प्रभु, हम सब आपके साथ आपकी महिमा में उस सिंहासन के सामने आपके जा सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपकी महिमा को देख सकें, ये आपकी योजना प्रभु जी। फिर भी प्रभु हम दुनिया में रहते हैं, काफी बार हम आपके दिल दुखाते हैं प्रभु जी, आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु, पापी को भी आप क्षमा करके आपके जो पवित्र वचन बाद में साझा कीजिए प्रभु जी। ये वचन हम सबको योजना में आपके एक प्रयोजन है प्रभु जी, यूजफुल है प्रभु। और आपके अंत आपने हमें एकदम लॉन्ग सफरिंग, इतनी करुणा दयालुता से प्रभु आप हमें अपने समा के यहाँ तक लेके आए प्रभु जी। हम आपके धन्यवाद करते हुए मैसेज हम देना चाहते हैं प्रभु, हम सबसे बातें कीजिए प्रभु, जब यहाँ से जाते हैं आपकी सच्चाई को, आपकी दयालुता को, आपकी योजना को, आप किस तरह से आपके हम खुशी ला सके, हमारे जीवन में टान के जाने में सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए प्रभु जी।
तो हम जो देख रहे थे, प्रभु को आनंद लाने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रभु कहता है हमें वॉकिंग ब्लेमलेसली। तो प्रभु ने हमें चुना तो हम ऐसे जीवन बिताए, कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, इसने ये कर दिया वो कर दिया करके। अब आप पुराना पवित्र उसमें प्रॉफिट्स के टाइम पे देखेंगे, सैमुअल भी कहता है लास्ट में सबके सामने, सैमुअल कहता है तुम लोग में से कौन मुझे कह सकता है मैं तुम्हारा कोई गधा या कोई बकरा उठा लिया करके, मैं ऐसा जीवन नहीं बिताया। अब डैनियल के जीवन बिता देखेंगे, इतनी रातों के बीच में जीवन बिताता है, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसके ऊपर कोई खड़ा से। हम दुनिया में देखते हैं, कोई भी एक पोस्ट में हम किसी के भी मंत्री व्यक्ति को देखते हैं या एमएलए एमपी किसी को भी देखते हैं, किसी वो जैसे 5 साल के बाद आता है उसके पीछे इतना घोटाला का केस लग जाता है। अब गवर्नमेंट की जो कंपनियां देखोगे, कंपनी बड़ा होता है पीछे से वो पीएम ये केस वो केस, जेल में चले जाते हैं। हमारे जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है इस दुनिया का जो अधिपति आता है उसको मुझ पे कोई भी नहीं है। तो जो शैतान आता है, शैतान मेरे ऊपर किसी बात पर उंगली नहीं लगा सकता। तो हमारी बात ब्लेमलेस होने चाहिए। हम चलेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम सबको जाना पहचाना एक कैरेक्टर है, आप सब बता सकते हैं, जो who is walked blamelessly in the Lord। प्रभु के साथ चलता रहा एक बंदे का नाम बताइए पुराने नियम में। आलोक है ना, पढ़ेंगे 5:24 उत्पत्ति, जेनेसिस 5:24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जो परमेश्वर के साथ वो चलता था और प्रभु लिखा you know walk with God and he was not for God took him। तो उससे पहले हम देख सकते हैं वो कितना समय वॉक करता था, कितनी लंबा उसकी वॉक थी। उससे पहला आयत में पढ़ेंगे 23 में। इस प्रकार हनोक की आयु कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 365 दिन, अभी हम एक साल के गिनती करते हैं, वो 365 साल परमेश्वर का चलता रहा। तो वो प्रभु को डिलाइट, मतलब प्रभु को खुश करता रहा, प्रभु के साथ साथ चलता रहा, प्रभु के मन के अनुसार जीवन बिताता रहा, प्रभु की मतलब उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी नहीं रही। मतलब वो कंसिस्टेंट, मतलब हर वक्त एक तरीके से जीवन बिताया, स्टेडी अनवेवरिंग, मतलब ऊंचा नीचे नहीं रहा, मतलब कभी गया कभी नहीं गया तो नहीं, क्लोज एकदम आप कह सकते हैं एक ऐसे पवित्र बंधन के साथ वो प्रभु को चलता रहा, प्रभु को हर वक्त उसके लाता रहा। तो प्रभु ने सोचा इसको मैं अपने पास ले लेता हूँ। तो ये आग मार के जैसे वो डेथ को फेस नहीं किया, प्रभु ने ले लिया, है ना। और इसके बारे में पढ़ सकते हैं और थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे तो इब्रानी में जा सकते हैं, इब्रानी 11:5, Hebrew chapter 11 verse 5। उसका हमें पता चलेगा कैसे वो जीवन, कैसे उसके वॉक था। हम सब पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। इब्रानी 11:5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं चला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। तो वो ईनोक के बारे में लिखा है, वहां पर लिखा है ईनोक प्रभु के साथ चला, प्रभु ने उन्हें उठा लिया। यहाँ लिखा है he had this testimony that he praised God। उसने ये लिखा है उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। ये लोग परमेश्वर का चलता रहा 365 दिन, मगर वो परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा था वो प्रभु ने। तो हमें एक बार अपने आप को देखना है, हमारी टेस्टिमनी क्या है, हम किस तरह हमारे प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिता रहे हैं, हमारे जीवन या फिर अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं। अब दुनिया में प्रभु कहता है
जो अन्य जाति लोग के बारे में कहता है, उनकी पेट उनके भगवान है ना। आप किसी कंपनी में ऐसे जाते होंगे, बात करते होंगे, वो अपना ड्रिंक के बारे में तरीके से बात, बहुत लंबी चौड़ी बात करता है, मैं शाम पे ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं वो खाता हूँ, ये खाता हूँ करके, ऐसे ही उसकी 10-15 मिनट उसकी बातें भी करते रहते हैं। तो हमें ये देखना है हमारे जीवन किस बात की है, हम किस बात पर प्रसन्न होते हैं, हम किस बात को प्रसन्न करते हैं, है ना। जो यहाँ पर लिखा है इसके यूनो के बारे में, उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाह ये थी कि वो परमेश्वर को प्रसन्न किया था, है ना। और उसके बारे में और एक बंदा भी कहता है, जो पुराने जमाने का, जो ओल्ड टेस्टामेंट का बारे में अभी 11 में पढ़ा। अब हम जा सकते हैं यहाँ पर जूड जूड 14 और 15 में उसके बारे में लिखा है, यूनो के बारे में। उत्पत्ति के पहला वाला बुक। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया, 15 ये सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और अब उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। तो ये हमें यहाँ पता चल रहे हैं, ये लोग जो दे रहा था, आनंद जो दे रहा था 365 दिन प्रभु के साथ चलता रहा, वो प्रभु के साथ साथ वो भलाई को प्रसन्न करता रहा, बुराई को नफरत करता रहा, और इस तरह से उसके बाद देख रहे हैं वो प्रोफेसी करता रहा दुनिया को, आने वाला परमेश्वर के बारे में, प्रभु आएगा, ठीक है ना, प्रभु अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आएगा करके। वो जब जीवन रहा प्रभु के साथ रहा, वो प्रभु के वचन नहीं करता रहा, प्रभु की योजना के बताते रहा, एक तरफ से वो गॉस्पेल प्रीच करता हो अपनी जिंदगी पर, है ना। हम कह सकते हैं तो हम लोग तो कर लेगा, तो शादीशुदा आदमी तरह से नहीं जी सकता है ना। हम अकेला रहा होगा, तो आनु अकेला रहा है, वो परिवार वाला था। आनु फैमिली मैन था या अकेले एक आदमी था? फैमिली मैन था, है ना। अब उसको पहला पढ़ेंगे तो 22 जेनेसिस का 5:22 पढ़ेंगे। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। एक परिवार वाला था, उसके बीवी थे, बच्चे थे, सब कुछ था, तब भी वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। यानी ये बच्चे आ गए थे, हम तक तो लेट आएंगे, है ना, बीवी बच्चे हो गए, ये तो उनकी वो साथ लोग आ गया, वहां चल गए, ऐसा कुछ कर ले नहीं, वो बीवी बच्चे सहित सब कुछ सहित हम जैसा आम आदमी था, फिर भी प्रभु को खुश करता रहा, गॉस्पेल प्रीचिंग करता रहा, दुनिया को बताता रहा प्रभु यीशु मसीह लास्ट में आएंगे, 10,000 दूतों के साथ आएंगे, न्याय करेंगे, सब कुछ बोलता रहा। और प्रभु के साथ उनकी गवाह यही थी, वो प्रभु को प्रसन्न करता रहा, विश्वास करता रहा। 11 में पढ़ रहे थे। तो ये चीज ऐसा जीवन बिताने के लिए सबसे बड़ा रुकावट एक पवित्र जीवन के लिए जो होती है, एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों 1:10। तो नया नियम में हमें क्या बताया गया, कोलोसियों चैप्टर 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जो हमारे बाप ऐसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए लिखा है, that you might walk worthy of Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, increasing in knowledge of God. Okay ना, because fully pleasing Him, being fruitful, increase in the knowledge. तो ये जो चीज हम अपने जीवन में रहेगा, प्रभु की योजना को, प्रभु को खुशी करने के लिए चलेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु को आगे मानते चलेंगे, तो फिर प्रभु को खुश रहने वाला जीवन हम बिता सकते हैं। इसके सबसे बड़ा रुकावट क्या है, आप देखेंगे सुलेमान का लिखा हुआ प्रोवर्ब्स में 12:22, प्रोवर्ब्स 12:22। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न रहता है।
सबसे बड़ी बात, हमारी बात प्रेमरस प्रभु के सामने रहना है, तो हमारा सबसे बड़ी रुकावट है झूठ बोलना। तो बहुत सरल से हमारी जो शैतान ने हमें सिखा रखा है, बचपन से सिखा रखा है, बचपन से, है ना। मुझे बार बार याद है, अभी यहाँ पे जो जान शंकर कह रहे थे ना, मैं छोटा था, वो दीवार पे फुरक रहा था, मुंह में डाल दिया था, मम्मी ने आके बोला कर दिया। तो बचपन से ही वो झूठ बोलना एक कला वो शैतान हमें सिखा देता है ना। अब हम कह नहीं सकते छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, तो ज्यादा एकदम फर्स्ट क्लास झूठ बोलते हैं, पता नहीं चलता है ना? तो बड़े होके हम उसमें पीएचडी तक ले लेते हैं। फिर हमारी साइड से, वैसे मैं बार बार अपने साइड से बता रहा हूँ, बिल्डिंग बनाएंगे, कोई कॉलम में कोई कमी हो जाएगी, उससे पकड़ेंगे ये किसने किया, तो सच बताएगा जी उस दिन तो मैं आया नहीं था। उस दिन में था ही नहीं, ऐसा एग्जैक्ट वो प्रूफ भी कर देगा झूठ बोल में। तो प्रभु इस बात को हेट करता है, नफरत करता है। वो नहीं चाहता जिसके जीवन में मेरे लहू से सिद्धताएं हुई है, जिसके जीवन में मेरे लहू से मैंने पाप काटाया, उसका मुंह से कभी झूठ ना निकले। हम प्रभु को आराधना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, मीठे नींद के धन्यवाद करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर मुंह से जब गालें निकल जाती है ना झूठ, प्रभु को बहुत नफरत आती है। अब एक तरह स्ट्रोक लगा के आदमी गिर जाता है ना, कितनी तकलीफ होती है, उतनी तकलीफ होती है जब प्रभु का जन झूठ बोलता है। तो ये चेतावनी लें, भले अपना सिर कट जाए, हमारी बेइज्जती हो जाए, झूठ ना बोले। ये हम अपनी टांग लें आज, झूठ बोलने से आप 1 लाख इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। आपने बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे होंगे शनिवार तक, आते आते कहीं एक टकराव में कहीं झूठ बोल देते हैं, आप अंदर तो अंडा लेके आते हैं और कोई आशीष नहीं लेके आते। तो झूठ बोलने से नफरत करें अपने आप, भले कुछ भी बात हो, सच्चाई का। प्रभु ने कहा तुम्हारे हाँ हाँ रहे, ना ना रहे, इसके अलावा कुछ भी होगा वो शैतान के ही होगा, है ना। योर यस में भी यस और नो में भी नो, वो हमारा जीवन होना चाहिए। और इस बात पर बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु जीतने के बाद में हमने अपनी लाइफ में काफी बार देखा है, अपने कॉलेज लाइफ में सब जगह पर खुलेआम सच बोल देते ना, फिर उनका अगले दुखी हो जाता है। एक बार तो हमारे मंदिर मीटिंग में ले गया था, फिर अगला बार मीटिंग नहीं लेके जा रहा था, उसका क्या हुआ था, क्यों नहीं लेके जाते थे यार, तुम वहां जगह झूठ नहीं बोलते ना, तुम्हें नहीं लेके जाते, बता देगा क्या हमारे पास हाथ नहीं है, हाँ नहीं है क्लाइंट की तरफ से। तो हमें प्रभु इस बात पर खुश करता है, हम सच बोल रहे हैं। एक बार एक वचन और भी पढ़ेंगे यहूदा से 30 और 21, इस बात को और जोर देने के लिए 20 and 21 जोर। भी देखिए और हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। हाँ, keep yourself in the love of God, keep yourself in the love of God। प्रभु के उस प्यार में जब तक बने रहेंगे, जब तक आपके मुंह से, आपके मन से झूठ की बात नहीं निकलेगी, झूठ नहीं बोलोगे, सच्चाई में चलते रहोगे, आप प्रभु को प्यार में बने रहोगे। झूठ से दुनिया नफरत करती है। आपके ढूंढते आदि देश में सच कौन बताएगा, सच कौन बताएगा, सच्ची घटनाएं की खबर कहीं नहीं मिलती है। आपको टीचर्स होंगे देखना, स्कूल में जैसे टीचर बाहर गए हैं, आप उन बच्चे लड़ रहे हैं, तो चीजें ढूंढती है, कौन एक लड़का होगा जो सच बताएगा अभी क्या हो रहा है एब्सेंस में। कोई बच्चे नहीं मिलते उसको बोलने के लिए सच, कोई इधर के इधर के बोलने वाले मिलते हैं। तो हमारे बच्चे ऐसा ना हो, कहीं पर भी खड़े रहे, ऐसे अपने माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा दें, जहां पर उसने देखा, जो देखा वो बता दे, कुछ इधर उधर की बात ना ऐड करके बोले, ताकि कोई उनके ऊपर विश्वास करे, यार वो बंदा उसके पूछो मेरे बात सच बता देगा करके। तो सच्चाई पे जीवन बिताओगे, प्रभु बहुत खुश होता है, बहुत आनंद होता है ना? तो वॉकिंग ब्लेमलेसली। और एक वचन भी पढ़ेंगे इसको और जोर देने के लिए, मत्ती 12 का लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैथ्यू चैप्टर 12,
35 and 37, 35, 36, तीनों करेंगे, 35, 36, 37। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली भांति निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, for by thy words thou shalt be justified, and by thy words you shall be condemned। वो कहाँ से निकलती है? भला मनुष्य अपने अच्छे कसरत से, अपने दिल से बातें निकलता है। तो प्रभु ने हमें भला बना दिया, तो हमारे मन में जो भी निकलेगा वो सच्चाई यहाँ भरा रहना चाहिए। कहीं झूठ की बात, कमेंट की बात, ऐसे दुनियादारी की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम प्रभु की योजना में काम चलेंगे, प्रभु की बातें करेंगे। और चाहे तो एक बार हम पढ़ेंगे याकूब का 3:2, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हाँ, for in many things we often know, if anyone often not in word। तो word मतलब अपनी बातों में झूठ ना हो, अपने जीवन में झूठ ना हो, अपनी सच्चाई में जैसे वो प्रभु के योग्य चाल चलते हैं, है ना। तो ये हम अपने मन में ठान लें, प्रभु हम आपको कुछ इस जीवन पर जो आपने धरती में रखा है, आपको योग्य चाल चलेंगे, आपको जीवन में हम खुशी लाने वाली बात करेंगे। हम मुंह से, जिंदगी से झूठ को बिल्कुल ही बाहर कर देंगे। झूठ हमारे घर के अंदर कभी आएगा नहीं, हमारे जीवन में नहीं आएगा, भले कुछ भी हो हम सच्ची बताएंगे करके, है ना। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु का आनंद लाना है तो हमारे जीवन फ्रूटफुल होना चाहिए। अब फ्रूटफुल होना चाहिए, हमारे द्वारा परमेश्वर को कोई ना कोई फायदा होना चाहिए। हम भी अपने काम पर, घर पे या किसी बात पर, अपने जीवन में कोई भी काम अगर अपने प्रॉफिट को तो हम करते नहीं है ना। घर से निकलेंगे तभी सोचते हैं मुझे कुछ ना कुछ भला होगा, तब करते हैं। जो कोई भला नहीं करता उसको हटा देते हैं। अब हमारे घर पे कुछ दिन के बाद नौकर ने हटा दिया था, ढंग से साफ नहीं कर रहे करके, ठीक है, वो नॉट डूइंग गुड तो हटा दिया। हम कंपनी में अक्सर निकालते रहते हैं, स्टाफ आता है, देखते हैं 15 दिन 20 दिन फिर छुट्टी कर दे, उससे तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर को बदल देते हैं यार, अभी दवाई दे रहे हैं, इलाज ठीक नहीं होते, डॉक्टर को बदल देते हैं, दूसरा डॉक्टर ठीक नहीं है ना, है ना। तो प्रभु हमसे चाहता है कुछ भला हमसे हो, प्रभु जी आप देखें ना, प्रभु बहुत प्यार से बोलता है। आप देखेंगे आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 1 to 4, आइज़ाया 5, 1 से 4। मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए नहीं किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की थी तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। अभी स्टार्ट तक अभी फिर बात में पढ़ते हैं। तो अब ऐसा कहता है, मैं अपना परमेश्वर के बारे में एक गीत गाऊंगा। ऐसा आप कहता है वो मेरी बिलवड, आपको ना कितने बार लिखा है और इंग्लिश में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आई विल सिंग टू माय वेल बिलवड a song of my beloved touching his vineyard, my well beloved at the vineyard in the very fruitful hill। मतलब मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे अच्छे परमेश्वर। उसने क्या क्या बोल रहा है, एक दाख का बारी लगाई। अब वो पहला दिन वाला जगह में लिखा ना, टेक अवे स्टोन,
वो पैलेस्टीन जगह ना, वो पथरीली जगह जमीन होती है वहां पर, जहाँ जैसे वो मट्टी नरम नहीं रहता, उसको कोट कोट के निकालना पड़ता है। फिर पढ़ा था मैंने, उसका निकाल वो जो पत्थर वहां से निकालते हैं, छोटे छोटे पत्थर, उसी में से सेंचुरी बना देते हैं ताकि लोमड़ी वगैरह ना आया करके। उतना वो टफ जमीन रहता है, उसको खोद खोद के पत्थर हटा के साफ नरम करके उसके बाद उसमें बीज लगाया जाता है। जो प्रभु ने इसमें क्या लिखा है, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति के दाखलता लगाए, हाइब्रिड वाला नहीं लगाया, उत्तम जाति के लगाया। ठीक है। और उसके उस दाखरस के लिए एक कुंडली खोदा और उसके दाग का आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाग लगी। तो यही चीज थी। हम ऐसे गंदे लोग थे, पाप में, गंदगी में, शैतान की सब बातों में एकदम पेचरी बन के घूम रहे थे। प्रभु ने हमारे पास आया, हमारा जीवन सुधारा, हमारे जीवन में अच्छी बातें डाली, सब कुछ की। फिर भी प्रभु जो हमसे उम्मीद करता है, ये बंदा मेरे लिए कुछ अच्छी बातें मुंह खोल के निकलेगा, मेरे बारे में कोई गवाही देगा, मेरे लिए कुछ दुख उठाएगा। पता चला वहां से पहले भाग जाता है, तो मुंह से फिर उसके जीवन ठीक नहीं है, फल नहीं ला रहा। तो प्रभु कहता है, वो फोर्थ फोर्थ चार दोबारा पढ़ेंगे, फोर्थ तो तीन तीन पढ़ेंगे, तीन। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। वो प्लीज कर रहा है प्रभु। अब ना, और ना वो इनहेबिटेंट ऑफ जेरूशलेम, मैन ऑफ जूदा, है ना, इस्राएल के दोनों पुत्र यूदा और इस्राएल, वो कहता है, आई प्रे यू, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, तुम मेरे बीच में न्याय कर। प्रभु तो एकदम नाश कर सकता था। प्रभु ने कहा, आप अकेले याद करो, जिसको मैंने अपनाया, है ना, जिसको ऊपर मैंने अपनाया, मैं उसको गिरफ्तार नहीं करूंगा। भले लिखा है, हम उस पर विश्वास करें या ना करें, जिसने एक बार प्रभु ने हमें चुन लिया, वो तो हमें गिरफ्तार नहीं करेगा, है ना, क्यों, उसने अपने नाम हमें दे दिया, हम परमेश्वर का जन बन गए। फिर हम भले हम ऊपर विश्वास करें या ना करें, प्रभु तो हमें गिरफ्तार नहीं करेगा। हमें अपने आप को जांचना है। तो कहते हैं, वो प्लीज कर रहा है, प्लीज सन ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ जेरूशलेम, मैन ऑफ जेरूशलेम, आप इस्राएल के निवासी हो, इस्राएल के मनुष्य हो, मेरे दाग के बारे में मुझे न्याय करो। तो और चार एक और पैसे पड़ेंगे। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया कि मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांट वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चटकी जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और उसे भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इजराइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट की सुनाई पड़ी। तो ये सब चीज प्रभु का अपने दुखी होके बता रहा है, मैं इतनी बढ़िया बढ़िया काम कराया, उसने फल नहीं लाया, और लाया तो भी इतना गंदा फल है, मतलब। तो हम अपने जीवन में सोचना है, अब प्रभु का घर में आने के बाद, प्रभु का जन्म होने के बाद, आत्मिक रूप में बदलने के बाद, हमारी आशा उस प्रभु का दोबारा आगमन के ऊपर रखने के बाद, हमारी काम क्या है, हमसे कैसे कैसे काम हो रहे हैं। आज भी वैसे जनरली बात हो जाए तो हमारी जो साउथ नगर में ना, जो चालीस नगर जो बिल्डिंग बिल्डिंग बनी हुई है चर्चेस में, वहां पर इलेक्शन होती है। इलेक्शन में जो दुनियादारी इलेक्शन से ज्यादा इलेक्शन में वहां पर जो गंदगी चलती है, मतलब कमीशन देना, ब्राइब करना, ये करना, तो प्रभु दुखी होता है। जो मेरे नाम लेकर, मेरे बाइबल को लेके पढ़ने के बाद, मेरे वचन को लेके बोलने की जगह पर ये ऐसे ऐसे कार्य आज भी करते आ रहे हैं करके, तो उनके साथ ऐसे प्रभु कहता है
मैं सारे उनके सिक्योरिटी स्टेट के सब हटा दूंगा, सब रूम देंगे, सब कुछ होगा, फिर उनकी दशा और बुराई होती रहेगी, है ना। तो हमें ये सोच कर रखना है, प्रभु जी मैं आपके फल देने लायक जीवन देता हूँ। अभी इस साल में भी क्या 10 दिन बची है अभी, है ना। अब प्रभु ने एक वो उदाहरण दृष्टि भी दिया, एक पेड़ लगी है जमीन पर, उसमें फल ला नहीं रहा, तो उसके खेत का मालिक आके कहता है यार हो गया 3 साल हो गया, जो पोस्ट काटो फेंक दो, कोई क्यों धरती को बोझ है। तो वो माली आके कहता है स्वामी और 1 साल टाइम दो, मैं इसको और खोदूंगा, सप्रेस डालूंगा, आपकी बार अगर फल आए तो ठीक है, नहीं तो हम काट देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर से हम सबके लिए ये विनती करता है, अरे प्रभु आज अगर फल नहीं लाओ फिर भी कोई बात नहीं, और एक मौका दे दो, मैं इनको और सुझाऊंगा, मेरे वचन और इनको समझाऊंगा, मुझे उम्मीद है उसको फल लाएंगे, नहीं तो काट दे। पता नहीं हम में से मैं वो चौथे साल में हूँ, आप लोग भी किसी लोग वो चौथे साल में है जो वाणी के जीवन बिता रहे हैं, हमें नहीं पता। बस जीवन ये होना चाहिए, मैं प्रभु के लिए फल लाऊं, मेरे जीवन में झूठ ना रहे, मैं प्रभु की योग्य चाल चलूं, है ना। इसमें से प्रभु खुश होता है, प्रभु सच में खुश होता है। आप देखेंगे लूका 10 में चलेंगे, लूका चैप्टर 10, पहला आयत पढ़ेंगे और 17-20 पढ़ेंगे। लूका 10 वर्स 1 17 इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। 17 वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। 20 पर, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय पे प्रभु सब जगह जाना था, उनको 3.5 साल टाइम करीब पूरा उसने प्रवचन देना था। प्रभु ने देखा एक 12 लोग से काम नहीं चलेगा, तो 70 लोग का नियुक्त करता है, दो दो करके भेजता है। तो वो कोई ज्ञानवान नहीं थे, उनके पास कोई टेक्निक नहीं थी, उनके पास कोई ये कुछ नहीं था। उनका काम क्या था, जाना है परमेश्वर के वचन सुनाना है ना। ये भी लिखा होता है, तुम अपने साथ में कुछ पत्र लेके जाओ, जिस नगर में जाओ तो वहां पहले बोलो उसकी शालोम, जिस घर में जाओ तो उसके आशीष दो, अगर आशीष दोगे तो आशीष उनके वहां पर रहेगी, नहीं तो वापस आ जाएगी। इधर उधर मत जाओ, उसी घर पे रहो, जो खिलाता हो खाओ, बहुत कुछ तरीका बताया। तो वो लोग भी जाते हैं, और 17 को हम देख रहे थे, वो खुश हो जाते हैं, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, है प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तभी उनको उम्मीद नहीं थी, ऐसा आम आदमी बोला तुम जाओ, चला गया, तो वहां जाके दुष्ट आत्मा का हटाया, तो दुष्ट आत्मा जैसे हम देख रहे हैं ना, यीशु मसीह की नाम की जय बोलने से दुष्ट आत्मा थम जाती है। हमारे पास ताकत थोड़ी है, यीशु मसीह के नाम लेके जब हम बोलते हैं वो दुष्ट आत्मा भागता है, तो उन्हें आश्चर्य हो जाता है। तो प्रभु कहता है इस बात पर खुश मत हो जाओ, तुम्हारा नाम स्वर्ग की किताब में लिखी है। और प्रभु आप देखो कितना आनंद होता है, 21 का पढ़ेंगे। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। वे प्रभु को आनंद लाए, ये 70 लोग गए, प्रभु का कार्य किया, प्रभु को महिमा मिली, प्रभु इस बात पर खुश हुआ। प्रभु ने हमें भी चुना है, हमें भी काम दिया है। अब ये फल लाने वाला काम, मतलब फल नहीं, हमें जाके फल नहीं ला सकते हैं, प्रभु का सच्चाई हमें बताना है। वो कैसे बताओगे, अगर मेरे पास बाल नहीं है, मैं जाके तेल बेचूं बाल आने का, तो मेरे कोई बाल खरीदेगा नहीं। कल जैसे मीटिंग में भाई ने कहा, हम प्रभु का एपिस्टल है, हमारी प्रभु को पत्री है, लोग हमें पढ़ते हैं, लोग हमें पढ़ते हैं, हमारे पढ़ के हमारे द्वारा प्रभु को सोचते हैं, हाँ ये क्रिश्चियन होगा, मसीह का होगा करके, जो हमारे वो पढ़ेंगे, मतलब हमारे जीवन इतनी बढ़िया होना चाहिए, सच्चाई से होना चाहिए, प्रभु के योग्यता से होना चाहिए, तब दुनिया हमें पढ़ेगा, उसके द्वारा
प्रभु के नाम से महिमा मिलेगी, प्रभु आनंदित होगा। कहते हैं पिता आपने बड़े ज्ञानियों पे नहीं, इन छोटे से। आप देखो ना, एक नौकरानी एक बच्ची को जबरदस्त उनके घर पे ले जाके रखे सीरिया के समय पे, वो नामान अपने घर पे लेके रखता है। वो बच्ची अपने माँ बाप से सबसे अलग हो गई, दुखी हो सकती थी, दिन भर रोती रह सकती थी, नफरत कर सकते थे अपने मालिक को। और वो कहती है आज के नामान मेरे वहां जाता, उसकी खूब चढ़ जाती। अब सीरिया और अपना उनको दोनों में लड़ाई बंद हो जाती है इस बात पर। दुनिया भर की जो लड़ाई चल रही थी, राजा डरता था, कपड़ा फाड़ देता था वो, डर मार के सीरिया वाला मुझे लड़ने आ रहा है। एक छोटी सी नौकरानी की उस सच्चाई से लड़ाई बंद हो जाती है, शांति आ जाती है सीरिया और इजराइल के उस जमाने में। तो हम प्रभु को कार्य करते रहेंगे, प्रभु के लिए जीवन बिताते रहेंगे, बहुत कुछ हमसे हो सकता है। हमें करना क्या है, सिर्फ जाना है। अब जैसा हम स्कूल में बच्चों को डालते हैं और कॉलेज में भेज देते हैं, मेडिकल में इधर उधर, हम ये थोड़ी सोचते हैं जाते सब कुछ कर लेगी। मन विश्वास से डालते जाएगा तो डिग्री जरूर लाएगा, पढ़ लेगा, कोई इंसान बन जाएगा, बात कर लेगा ना, इसमें डालते ना। पहले दिन से नहीं पता ना क्या बनेगा, पर हम डालते बच्चे को। तो प्रभु कार्य करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। प्रभु उसमें से क्या काम करवाएगा, कैसे करवाएगा, प्रभु की योजना है। पर हम जाएंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो फिर वो ये जिसको जो टैलेंट दिया गया था, किसी के दो, किसी के पांच, किसी के एक, तो एक वाला हालत हमारी हो जाएगी। हमें प्रभु के लिए काम आना है ना। प्रभु इसके लिए हमें चुना है, ठीक है। तो हमने ये देखा योग्य चाल चलना है और प्रभु के लिए फल लाना है। और तीसरी एक बात पढ़ेंगे, थोड़ा समय है, वो है भाई ने आज बताया था पहले थिस्सलुनीसियों चैप्टर 5 वर्स 19, आत्मिक बात को, है ना। हमें उस पवित्र आत्मा के पूरी पूरी आधीन में रहना है। अब प्रभु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, प्रभु ने हमें डिग्री करके देके ऐसे छोड़ दिया। प्रभु ने हमें साक्षात करने के लिए हमारे अंदर आने पढ़ेंगे उसको। आज योना चैप्टर 14 15 से 18 पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। जॉन चैप्टर 14 15 to 18 सब पढ़ेंगे। ये हमारा आखिरी उम्मीद है, इनके साथ हम पंगा लेंगे तो वहां जहाँ पहुंचना वहां नहीं पहुंच सकते। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 से 18 तक सब लोग पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानना। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार प्राण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। और तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और अब तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ, तो प्रभु ने जब हमें वो जो लोगों को प्रभु ने अपने वचन बताया, राज के बताया, सब कुछ किया, प्रभु कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए भला होगा, मैं सत्य का आत्मा दूंगा। तो 17 में लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक हम संसार में थे वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर सकता था। जब तक वो काम करता था दुनिया वाला आत्मा था, इसको देख उसने 2 गुना के मैं 4 गुना करूंगा, उसने, है ना, ऐसे था वो। उसने तो 2 झूठ बोला मैं 4 झूठ बोलूंगा, उसने 4 चोरी के मैं 5 चोरी करूंगा। यही आत्मा था, हमारे कंपैरिजन का आत्मा था, दुनिया का आत्मा था। जब अब प्रभु ने क्या करने, सत्य का आत्मा तुम्हें दूंगा, वो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसने उसे देखा है ना उसे जानता है। जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो डाला है, जो हम पर है, हमें गाइड करता है, वो दुनिया वाला नहीं है, परमेश्वर ने ही हमें दिया है। वो ये दुनिया उसको देख नहीं सकता। वो क्या कहता है, तुम्हें हर बातों को तुम्हें बताएगा। वो एक बार 25 पढ़ेंगे भाई, 25 किसी का 25 आगे पढ़ेंगे। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही हैं। नहीं, दूसरे तो ये परमेश्वर के जो आत्मा हमारे जीवन में रहेगा तो उसको हमें आदर करते हुए उसके जीवन का कदम करना बहुत जरूरी है। अब करते क्या, हम उसको उस परमेश्वर का आत्मा को हम परेशान करके रखते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे कोई उन्नति नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, तो वो ही नहीं।
जो हमें आपको सच्चाई होता है, जो हमारे जो अब कभी कभी गाड़ी चलते हैं ना, गाड़ी बंद हो जाती है या रोड पेट्रोल वाली पाइप में खराब हो जाती है, इसलिए वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, टप टप करते रहो स्टार्ट नहीं होगा, फिर उसको आप निकालोगे, पंप करोगे, उसको रुकावट दूर कराओगे, फिर लगाओगे, फिर चलेगा ना, वो एयर एयर ले लेता है। ये बोलते हैं हमारे एयर ले लेता है। जब कभी कभी जनरेटर बंद हो जाता है, फिर मैकेनिक बोलना पड़ता है, पंप करेगा, एयर निकालेगा, फिर लगाएगा, वो कनेक्शन। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, वो चुप हो जाता है। अब देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें छोड़ के जा नहीं सकता कि प्रभु ने कहा जाओ इनके भाई के पास रहो, तो वो रहेगा, क्योंकि उसने हमारे लिए एक गारंटी है। वो गारंटी है जब प्रभु के पास जाने, एक बार पढ़ेंगे एफेसियों 1:13 और 14 में, ये सब गारंटी तो काम किया गया है। एफेसियों चैप्टर 1 13 and 14, 13-14। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारी विरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हाँ, तो हमारे साथ 13 में लिखा है, प्रतिज्ञा के हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है, मेड ऑफ इंडिया करके ना, ये परमेश्वर का जान छाप लगी है, वो देखे जाएगा ट्रेनिंग के टाइम पर। तो वो पवित्र आत्मा हमारे साथ ही रहता है, वो हमें छोड़ के नहीं जाता है, मगर वो चुप हो जाता है। इसलिए वो परमेश्वर बार बार कहता है पवित्र आत्मा को। एक बार उसने लिखा है, बाइबल में पढ़ा है, 12 में लिखा है, तुम मनुष्य को, पुत्र को तुम कुछ भी बोलो, कितने भी प्रदर्शन कहो, कुछ कहो, उसकी माफी हो जाएगी, मगर पवित्र आत्मा को विरोध कुछ बोलोगे वो माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें स्वर्ग ले जाने का एक लास्ट रैकेट है। उसके साथ पंगा लिया तो हम यहीं रह जाएंगे, प्रभु के पास जाना मुश्किल हो, क्योंकि वही एक ही हथियार बचा हुआ प्रभु के पास। अब आप देख सकते हो ना, प्रभु ने एक उदाहरण दिया था, एक खेती वाले को खेत जोतते हुए दे दिया, और अपने नौकरों को भेजा वहां से अपना पैसा लाने के लिए। वो खेती के मालिक ने उनको मार के भगा दिया। फिर उसके मालिक ने क्या बोला, अपने बेटे के भेजूंगा जिसको मारेंगे करके, उस सबने उस बेटे को भी मार डालता है। फिर वो कहता है मैं जाऊंगा, मैं सबके नाश करूंगा। तो हमने प्रभु यीशु मसीह जगत में आए थे हमें बचाने के लिए, हमारे पापों ने उन्हें भी मार दिया। अब बच्चा सिर्फ एक पवित्र आत्मा, वही हमारा बीच में रह के हमें प्रभु के पास ले चलेगा। तो उनके साथ हम उनके आधीन में रहना, उनकी बातों को मानना, क्योंकि वो इधर उधर की बात नहीं बताएगा। प्रभु फिर क्या कहता है, वो मुझसे सुनेगा, मेरे बारे में तेरे को बताएगा, वो मेरे से सीख के बताएगा। जॉन चैप्टर 15 में लिखा है, वो मेरे बातें मान के मेरे बातें आपको बताएगा। देखते ही होना चैप्टर, जॉन चैप्टर 15, 16 होगा 15 में। नहीं, आप 16 पे 13। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो इस पवित्र आत्मा को हमें, उनके साथ हमें चलना है, उनके बात मानना है। वो प्रभु से ही जो वो कह रहा है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के बातें हमें बताता है। तो उसके बारे में 4 आयत पढ़ेंगे जो हम अक्सर करते हैं। पवित्र आत्मा को ब्रदर वो एक्ट ऑफ अपोस्टल 7:51। सात पे 51 हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। हाँ, तो हमें पवित्र आत्मा को रेसिस्ट नहीं करना, विरोध नहीं करना। तो रेसिस्ट और विरोध करना मतलब हमसे कोई गलती हो जाती है, हम फौरन उसकी माफ नहीं मानते, हम अपनी गलती को जस्टिफाई करते हैं, नहीं नहीं वो मेरा गलती है नहीं, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा कहा था, उस भाई ने ऐसा बोला था, उस भाई ने ऐसा कहा था, इसलिए मैंने कहा नहीं मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं, मतलब हम रेसिस्ट करते हैं, है ना। हिंदी में क्या लिखा है रेसिस्ट का, हम उसको विरोध करते हैं, मतलब बातें मानते नहीं है, मेरी बात ये करके रहते हैं। वो परमेश्वर जब पवित्र आत्मा हमें कहता है ये तुम्हारा गलत है,
उसी का हमें उस वक्त मान जाना चाहिए, नहीं मानना हम गलत कर रहे हैं। दूसरा भाग में लिखा, हाँ हिब्रू आने का, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 7 and 8। हिब्रू आने तीसरा है, तीसरा चैप्टर 7 और 8 है। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। तो ये क्रोध मतलब उसका ये लिखा है, कठिन मत करो अपने मन को ना, वो harden not your heart। तो मतलब जज नहीं करना, अपने पापों को जज नहीं करना। जो उस जमाने जब ये लोग प्रभु के लोग वहां पर आ रहे थे, प्रभु लेके आते थे, तभी उन लोग प्रभु की बातें नहीं मान के अपने मन को कठिन कर देते थे। तो ये होगा अपने पाप को जस्टिफाई करना और छोड़ जाना है, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही करता रहूंगा, जो होगा देखे जाएगा, मैं तो ऐसे रहूंगा, मेरे यही है। तो इस तरह से वो पवित्र आत्मा को रेसिस्ट करते हैं, उनको दिल को दुखी करते हैं, अपने मन को कठोर कर देते हैं। और एक जगह लिखा है, आज हम पढ़ रहे थे पहले थिस्सलुनीके 5:19, उसमें लिखा है quench not the spirit। तो हिंदी में क्या लिखा है, पहले थिस्सलुनीके 5:19, आत्मा को ना बुझाओ। जो पवित्र आत्मा प्रभु ने जो हमारे जीवन में दिया है, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा हमारे जीवन में आत्मा चलते रहना चाहिए। ये जो पाप है ना, हमारे आत्मा के जो जीवन को ठंडा कर देता है। पाप करते ही हमारे मन में वो जो प्रभु के लिए जो एक उत्साहित जीवन है, प्रभु के लिए जीवन का जीने का हर बात को बिल्कुल ऐसे ठंडा कर देता है, क्लोरोफॉर्म भेज देता है, एकदम ठंडा कर देता है। कोई बात नहीं, वो भी ऐसे करता है, मैं भी ऐसे करता हूँ, कोई बात नहीं करके हम ठंडा हो जाते हैं। फिर हमें क्या हो जाता है, हम जैसे ठंडा हो जाते हैं, फिर शैतान अपना हमारे जीवन में उसकी पुराना गंदगी, गुस्सा करना, किसी की बुराई करना, अपने आप को घमंड करना, ये सब कुछ हमारे अंदर डाल देते हैं एक बार एक एक। जब आप जैसे आप ठंडा हो गए पाप में, उस पवित्र आत्मा को बात नहीं मानी, उसका आपने बुझा दिया, तो आपकी दुनियादारी फिर आपके अंदर उठना शुरू हो जाएगी। इसलिए बार बार लिखा जाता है quench not the spirit करके। और चौथी बात देखेंगे, इफिसियंस 4:30, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। हाँ, उसको शोकित ना करें। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मन में खुशी खुशी जीवन बिताए। जैसे कोई हमारे घर में कोई बच्चे आता हो, आनंद से रहता है, इधर कूदता खेलता है, इससे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मन में पूरी स्वतंत्रता से जीवन बिताना चाहिए। उसको हमें ग्रीव नहीं करना, दुखी नहीं करना उसको, और शोकित नहीं करना हमको। भाई शोकित किस बात होती है, हमारे जीवन में प्यार नहीं है, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, हमारी बातों में शुद्धता नहीं है, हमारी आवाज में एकदम टोन ऐसे निकलती है, तो उसका पवित्र आत्मा का वो दुखित हो जाता है। मैंने क्या समझाया कर क्या रहा, अभी ना कभी कभी आप बोलोगे ना, खास करके कोई बच्चों को कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए सिखा के भेजोगे, वहां जाकर और कुछ बोल के आ जाएगा, यार मैंने क्या सिखाया क्या बोल के आया करके दिक्कत हो जाए। इवन एग्जाम अगर मैं कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, हम प्रिपेयर करके कुछ होते हैं, वहां करके कुछ आ जाते हैं, तो पवित्र आत्मा दूसरे बंदा के मैं क्या प्रिपेयर किया था, क्या बोल रहा है ना। तो परमेश्वर आत्मा को हम दुखित नहीं करना चाहिए, शोकित नहीं करना चाहिए, उनको बुलाना नहीं चाहिए, उनको विरोध नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा हम परमेश्वर के एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं। एक छोटी सी उदाहरण प्रभु ने बहुत बढ़िया दे रखा है। हम चलेंगे अब्राहम के जमाना में। अब्राहम अपने बेटे के लिए एक लड़की लाने के लिए एलीजेर को बुलाता है, तुम जाओ मेरे गोत्र में जाके वहां से आइजक के लिए एक लड़की लेके आओ। तो वही हमारी जीवन में आप देख सकते हैं, जैसा एलीजेर अब्राहम के बात मान के जाता है आइजक के लिए, हमारा स्वर्गीय आइजक प्रभु यीशु मसीह है। हम यहाँ पर है, उसके लिए हम दुल्हन बन के रहते हैं। पवित्र आत्मा हमें तैयार करके सारे मलिनता हमसे हटा के, सारे पापों हमसे हटा के, पवित्र करके उस स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह के योग्य हमें बनाकर हमें ले जाता है, उनसे मिलाना जाता है। ये हमारा अंत है। अब आप देखेंगे जो ये एलीजेर उनके घर जाता है,
जाके सिर्फ ऐसे के बारे में बताता है, मेरे मालिक के बेटा ऐसा है, क्या वैसा है वैसा है ये वो। तो यदि हम लोग उसकी रेबेका उनकी बातें सुनती है, कहते हैं मैं जाने के तैयार हूँ, है ना। तो रोमन चैप्टर 10 में लिखा है ना, यदि तुम अपने मुंह से विश्वास करोगे, मन में विश्वास करोगे, मुंह से अंगीकार करोगे तो तुम्हारी उद्धार होएगा। हमने भी प्रभु यीशु मसीह के हमने अपने मुंह से अंगीकार करके ग्रहण किया, है ना। कोई हमारे ऊपर किसी ने दबाव नहीं डाली, तो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करो करके हमने तो इच्छा से ग्रहण किया ना। तो हम उस प्रभु के पास जा रहे हैं, हमें लेके जाने वाला एलियस हमारा पवित्र आत्मा है। और उस जमाने में वो ऊंट में आते थे, करीब 1 महीना लग जाता लगा, दूर में करीब 70-80 किलोमीटर दूर खड़ा था मैं। और इन दौरान वो लड़की बनकर हम जा रहे हैं, इधर उधर फ्लर्टिंग करने लगे, दुनियादारी में चलने लगे, तो पवित्र आत्मा क्या कर पाएगा। और कहीं कहीं एंगेजमेंट हो जाता है, 6 साल या 6 महीना 2 महीने एंगेजमेंट हो जाता है। एंगेजमेंट के बाद लड़की इधर चला गया, लड़का उधर चलेगा, तो शादी बेकार हो गया ना। तो हमारे पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमारे बीच में इसलिए दी, ताकि पवित्रता के साथ प्रभु के योग्य जीवन बिताते हुए हम उस स्वर्ग में जा सके, प्रभु के दूसरे आगमन में उनके सामने हम खड़ा हो सके। तब प्रभु आनंद होगा, यार मैं एक आत्मा को बचाया, वो मेरे यहाँ पर आ गया करके, है ना। तो हमें ध्यान रखना है, उस पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया है उसके अनुसार जीवन बिताएं, और प्रभु का मन को खुशी लाने वाला जीवन बिताएं। तो हमने ये देखा, आज बहुत लंबी हो गई, ये बात देखा जो एक में 5 बोलते हैं ना, आज के जो मीटिंग के जो वचन आप पढ़ोगे, हमने पहले देखा था ओबेडियंस, पिछले बार, और बिलीविंग करना और आत्मिक साथ करना। अब की बार देखा वॉकिंग ब्लेमलेसली। तो प्रभु के साथ ब्लेमलेस मतलब योग्य चाल चलना, मतलब हमारे रुकावट का झूठ, हमारे जीवन से झूठ किसी बात पर किसी समय पर ना टकराए, ना आए, पवित्र से जीवन बताए। दूसरा हमने देखा फल लाने वाला था, हमें प्रभु के योग्य चाल चलना है, प्रभु के लिए फल लाना है। क्यों लिखे में हो सकता हमें कितनी लोग वो 4th ईयर में है, 3rd ईयर तक प्रभु ने टाइम दे दिया, ग्रेस पीरियड में धीरे हैं, पता नहीं ग्रेस में हम पास हो पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अपने आप को नहीं सुधरा तो प्रभु को मानेंगे। 5वां जो है पवित्र आत्मा का योग्य चाल चलना है, पवित्र आत्मा का आगे मानना है, पवित्र आत्मा का बात मान के जीवन बिताना है। इसके बीच में एक वर्ड में अभी याद आ रहा है, हम चलेंगे इस पीछे याकूब में, जेम्स चैप्टर 4। चार पढ़ेंगे। हाँ, 4। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर रखना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हाँ, ये याकूब ये चुने हुए लोगों के बीच में लिख रहा है, कलीसियों को लिख रहा है, प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले को लिख रहा है, और आम आदमी को जनरल बातें नहीं कर रहा है। एक विश्वासी को ये चिट्ठी लिख रहा है, उसमें एक कठोर शब्द यूज कर रहा है, ए यू अडल्टरस एंड अडल्टरस, ए व्यभिचारियों। तो हम ऐसे चाप हमारे ऊपर ना लगे, हम सिर्फ अब परमेश्वर का आत्मा के ही बात सुने, आत्मा के योग्य बात करें, प्रभु यीशु मसीह ही के अलावा हम किसी चीज पर अपना उलझाए ना, ताकि हमारे ऊपर ऐसा कोई बात कहने लायक ना बने। हमारा जीवन इतने पवित्र रहे, प्रभु के योग्य चाल चलें, प्रभु के मन को खुशी रहने वाला जीवन बिताएं, हम प्रभु को देखेंगे, आत्मा में बढ़ जाएंगे, उसके साथ रहेंगे, ये हमारी आशा है। ये हमारा आशा है, प्रभु हमें सहायता करें इसमें हम खड़े होने का। जय मसीह। ये हम प्रार्थना करेंगे।